हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे कि हम लोग गाड़ी चलाने से पहले क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखें। देखिए, हम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से बोल रहे हैं। ये रहा मेरा कार्ड, आप इसमें देख सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ भी एक भी चीज़ रॉन्ग नहीं होगी। जिनको भी गाड़ी चलानी नहीं आती है, जिनको भी अभी कार चलाना नहीं आता है, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो देख ले। आज मैं हर एक ज़रूरी बात जो स्टार्ट करने से पहले इंसान को पता होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, आप सबसे पहले नीचे आइए। राइट हैंड से, ये वाला राइट पैर से ए, फिर बी और फिर सी, तीन चीज़ चलती है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। देखिए, ए बी सी का मतलब क्या होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एक्सीलरेटर, बी का मतलब होता है ब्रेक, सी का मतलब होता है क्लच। ठीक है, अब कैसे क्या यूज़ होता है आपको हम ये बता दें। देखिए, तीन सिस्टम है और भगवान ने हमें दो पैर दिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि तीन पैर दिए हैं कि तीनों पे एक एक रख लेंगे। अब करते क्या है, तो इसमें ये देखिए, जो आपका राइट वाला पैर है, ये वाला, यही एक्सीलरेटर पे चलता है और यही ब्रेक पे चलता है। आप इसी से एक्सीलरेटर दबाएंगे, इसी से ही ब्रेक लगाएंगे। और जो ये लेफ़्ट वाला पैर रहता है, ये परमानेंट क्लच का रहता है। आप जब भी यूज़ होगा लेफ़्ट वाले पैर का, तो क्लच ही दबेगा। अब होता क्या है, एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों से एक पैर इसलिए काम करता है क्योंकि आप ये मान लीजिए, एक्सीलरेटर का काम होता है क्या, गाड़ी को तेज़ करना, और ब्रेक का काम क्या होता है, गाड़ी को धीरे करना। तो जिस समय हम लोग को एक्सीलरेटर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम ब्रेक की बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी को तेज़ कर रहे हैं। जब तेज़ कर रहे हैं तो ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं तब एक्सीलरेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे क्या काम करता है, राइट वाला पैर एक्सीलरेटर और ब्रेक पे रहता है, लेफ़्ट वाला पैर परमानेंट क्लच पे रहता है। अब एक्सीलरेटर और ब्रेक आप ये ध्यान रखिए। देखिए, ये एक्सीलरेटर, ये ब्रेक। अब क्लच, ये मैंने आपको नीचे की तीन चीज़ें बता दी जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कौन सा एक्सीलरेटर है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपनी ब्रेक पे। ये है हमारी ब्रेक, ये देखिए। अब ब्रेक का लगाने का सही तरीका मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो बीच वाली रो होती है, ये पर्टिकुलर पूरी रो, ये पूरी की पूरी रो न्यूट्रल होती है। चाहे आपकी गियर मिड पे हो, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, ये पूरी रो न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल इन द सेंस आप ऐसा समझ लीजिए कि गियर अभी जीरो पे खड़ी है, जीरो पे खड़ी है। अब जीरो से फर्स्ट नंबर गियर ले जाने के लिए कैसे क्या होता है, अब देखिए यहाँ से। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये जो गियर होती है, ये नीचे स्प्रिंग लगी होती है, ये आपको हमेशा मिड पॉइंट पे ही रखेगी, ना इधर रखेगी लेफ़्ट में और ना ही राइट में रखेगी, हमेशा मिड पॉइंट पे रखेगी। अब बीचों बीच में है हम लोग। देखिए, अगर इस बीचों बीच में है, अब फर्स्ट नंबर गियर जाना है। फर्स्ट नंबर गियर जाने के लिए रास्ता कहाँ कहाँ बना है, पहले इधर जाएंगे फिर आगे जाएंगे, फर्स्ट नंबर गियर का रास्ता है। तो पहले हम लोग ने इधर सटाया और यही चीज़ आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गई फर्स्ट नंबर गियर, हो गई। अब फर्स्ट से सेकंड नंबर गियर जाने के लिए देखिए कौन सा रास्ता है, एक से दो नंबर गियर आने के लिए कौन सा रास्ता है, वही सेम टू सेम आपको वन से सेकंड आने के लिए एक ही रास्ता है। आपने इसको चला दिया, ठीक। अब सेकंड से थर्ड ले जाने के लिए देखिए कौन सा रास्ता है, दो बार में है। पहले सेकंड से उतरेंगे, इधर आएंगे, इधर आने के बाद बीच में आएंगे, बीच में आने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो दो कट में गियर चली है, सेम टू सेम हम लोग भी वही दो कट में ही गियर चलाएंगे। सेकंड से पहले उतारेंगे, उतारते समय फिर हाथ ढीला करेंगे, बीच में आएगी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, स्प्रिंग लगी होती है, वो ऑटोमेटिक मिड में कर देती है, वो बीच में कर देगी। बीच में करने के बाद फिर आपको आगे की ओर बढ़ा देना है। यही चीज़ आपने आगे की ओर बढ़ा दी गियर, तो हो गई तीन नंबर गियर। अब देखिए, तीन नंबर गियर हो गई। तीन नंबर से चार नंबर के लिए फिर एकदम बना हुआ है, एक ही लाइन बनी हुई है, एक ही रास्ता बना हुआ है। तो तीन से चार के लिए एग्जैक्ट इसको पीछे की ओर कर देंगे। ये हो गई तीन से चार नंबर गियर, ठीक। अब चार से पाँच ले जाने के लिए भी देखिए, जैसे दो से तीन में गए थे,
सेम टू सेम वैसे 4 भी 5 में जाएगा। पहले न्यूट्रल होगा, फिर इधर राइट साइड होगा, फिर आगे बढ़ेगा। पहले न्यूट्रल हुआ, राइट साइड हुआ, फिर आगे बढ़ा। ये हो गई 5 नंबर गियर। अब 5 नंबर गियर के बाद देखिए होता है रिवर्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे फर्स्ट से सेकंड में एक बार में लगाए थे, ऐसे फिफ्थ से रिवर्स कभी भी एक बार में नहीं लगती। क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी की कंपनियों का ये कहना है कि जब तक पहिए आगे मूव हो रहे हैं तब तक आपकी बैक गियर नहीं लग सकती। मतलब जैसे 5 नंबर गियर अगर हम चाहें तो ये पीछे एग्जैक्ट नहीं आ सकती। देखिए यहाँ पे आके अटक गई, अब चाहे हम जितना करें वो नहीं जाएगी है। तो इसके लिए क्या होता है, पहले आपको न्यूट्रल लाना पड़ेगा। जैसे ये 5 नंबर गियर है, 5 से आपने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद फिर इधर चढ़ाया और फिर पीछे कर दिया, तब जाके रिवर्स गियर चढ़ती है। आप ये मान लीजिए। और जब भी गियर हम लोग चलाते हैं तो प्रॉपर हाथ रखते हैं इस पर ऐसे, और ऐसे रखने के बाद आराम आराम से फर्स्ट नंबर के लिए इधर आगे, ठीक, सेकंड नंबर के लिए एग्जैक्ट पीछे, सेकंड से थर्ड के लिए एक बार उतारा, बीच में किया, फिर आगे 3 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर के लिए 1 और फिर 2, आराम से 4 नंबर लग गई। 4 से फिर 5 के लिए पहले न्यूट्रल, फिर राइट साइड, फिर आगे की ओर, ये 5 नंबर गियर लग गई। अब 5 से रिवर्स एकदम नहीं जाती है। 5 से रिवर्स के लिए पहले न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल करने के बाद फिर इधर घुमाइए और पीछे कर दीजिए, ये हो गई रिवर्स गियर। अब देखिए आपको मैंने एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच बता दिया, गियर बता दिया। अब बात आई स्टीयरिंग पे। अब स्टीयरिंग पे आने पे क्या होता है कि स्टीयरिंग को कभी भी याद नहीं करना है। ये जो चीज़ आपने याद कर ली, लेकिन स्टीयरिंग कभी याद करने वाली कोई चीज़ नहीं होती। स्टीयरिंग में सब समझना होता है, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। जब आप अपनी गाड़ी चलाएंगे या चलाते हुए देखेंगे तो आपको ये सब गौर करना है कि कितनी स्टीयरिंग पे कितनी हमारी गाड़ी मूव हो रही है। मूव इन द सेंस कितनी लेफ़्ट में जा रही है, कितनी राइट में आ रही है। लेकिन आप ये मान लीजिए आप बिगिनर हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टीयरिंग है। जितनी अच्छी आप स्टीयरिंग चलाना सीखेंगे, अब मैं आप लोगों को और बता दूं कि जितनी अच्छी स्टीयरिंग चलाना आप लोग सीखेंगे आपको उतनी ही अच्छी गाड़ी चलाना आएगा। अब ये एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच सॉरी, और ये गियर, ये सब सेकेंडरी ऑप्शन है। लेकिन जब आपने स्टीयरिंग चलाना सीख लिया तो आपका क्या होता है, माइंड एकदम फ्री हो जाता है स्टीयरिंग से। तो जो आपका माइंड है वो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच पे और गियर पे अच्छे से चल लेता है। अब इम्पॉर्टेंट बात आप ये मानिए कि एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, एक्सीलेटर और क्लच ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे। या तो जब क्लच दबेगा तब एक्सीलेटर नहीं दबेगा, एक्सीलेटर दबेगा तो क्लच नहीं दबेगा। ठीक, अब क्लच का यूज़ कहाँ कहाँ कंपल्सरी करना है जब तक आप गाड़ी सीख रहे हैं। सीखने के बाद की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तब तक आपको कहाँ कहाँ कंपल्सरी यूज़ करना है, आप ये समझिए। देखिए फर्स्ट नंबर में आपको बताऊं कि ब्रेक लगाते समय आपको यूज़ करना है। अगर आपका पैर ब्रेक पे आया तो क्लच ज़रूर दबा होना चाहिए। ये सिचुएशन होती है जब आप सीख रहे हैं। सीखने की बात एक अलग होता है, जैसे ब्रेक पे पैर आया तो आपको क्लच ज़रूर दबाना है ताकि आपकी गाड़ी आपसे ज़्यादा बंद ना हो। दूसरा नंबर क्या होता है, गियर शिफ्टिंग पे। आप कोई भी गियर लगा रहे होंगे तो पूरा क्लच प्रेस करके फिर गियर लगा रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी गियर लगा रहे होंगे, गियर उतार रहे होंगे, ये सब कुछ क्लच दबा के ही होता है। अब पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा नंबर क्या होता है, टर्न करते समय। टर्न इन द सेंस आप जैसे सीधे जा रहे हो, हम लोग सीधे जा रहे हैं, यहाँ से राइट का टर्न आया तो जब टर्न के लिए स्टीयरिंग ऐसे घुमाएंगे तो उस समय क्लच भी दबा के रखेंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बिगिनर में गलती होती है, जिनसे सबसे ज़्यादा गाड़ी बंद होती है। वो बंद इसी वजह से होती है कि वो लोग क्लच नहीं प्रेस करते हैं और ब्रेक लगा देते हैं, तो इसीलिए उनसे सबसे ज़्यादा बंद होती है। आप ये मान लीजिए कि अगर आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं गाड़ी मोड़ने के लिए तो उस समय क्लच ज़रूर दबा रहेगा। तीसरी चीज़ बता दी, अब
चौथी चीज़ आप ये याद रखिए कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने आए चाबी लगाई और जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लच दबा के ही स्टार्ट करेंगे। आप भूल जाइए आपकी गियर न्यूट्रल पे है या गियर न्यूट्रल नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी लगी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्लच दबाना है और गाड़ी स्टार्ट करना है। और आगे बढ़ाने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। 4 बात हो गई जहाँ पे आपको क्लच का सबसे ज़्यादा यूज़ है, परमानेंट यूज़ करना ही करना है। ये 4 बातें आपको अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आप ये मान लीजिए कि आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे कार चलाने की, अगर ये 4 बातें अगर आप भूल रहे हैं तो। अब जब ये हो जाता है तब इसके बाद 2 चीज़ें, जब आप आते हैं और कार में बैठते हैं तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है परमानेंट। होता क्या है, एक कोई गियर लगी है कि नहीं लगी है। सपोज़ दैट आप आए, आप बैठे और सेकंड नंबर गियर लगी है, आपको इसको न्यूट्रल करना है, ठीक, पहली चीज़। और हैंड ब्रेक लगी है कि नहीं लगी है, अगर हैंड ब्रेक लगी है तो उसको नीचे करना है। नीचे करने के लिए भी मैं आपको एक बता दूं कि कंपनी एक बेसिक सा लॉक बना के देती है कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपसे दबेगा नहीं। आप इसको प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर खींचिए, जैसे ऊपर खींचेंगे ये बटन दब जाएगी, जैसे ये बटन दब जाए वैसे ही नीचे कर दीजिएगा। ये हो जाता है हैंड ब्रेक रिलीज़, मतलब अब गाड़ी से हैंड ब्रेक हट गई है, तो अब हम लोग गाड़ी चला पाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं कि हैंड ब्रेक लगाए लगाए गाड़ी चला लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेक शूज़ घिस जाते हैं। तो मतलब गाड़ी में गलत कुछ नहीं करना है, जो करना है सब सही करना है। बाकी आप लोग चिंता ना करिए, मेरी वीडियोस आती रहेंगी, मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहूँगा गाड़ी के बारे में। आप हमें फॉलो करें बस। ओके, थैंक यू।